सोमवार व्रत कथा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे पवित्र सोमवार की कथा, जो भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है, जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वह उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वह साहूकार शिव जी का अनन्य भक्त था। वह हर सोमवार को शिव जी का व्रत रखता था। वह मंदिर जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाता था, दूध बेलपत्र शिव जी को अर्पित करता था और सच्चे मन से प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मुझे संतान सुख प्रदान करिए। उसकी अपार भक्ति को देखकर माता पार्वती ने कहा, जिस मनोकामना से यह साहूकार आपकी पूजा करता है, आप उसे अवश्य पूरी करिए। शिव जी बोले, यह पुत्र की लालसा में मेरी पूजा करता है, इसके भाग्य में पुत्र नहीं है। यह सुनकर पार्वती जी जिद करने लगी कि प्रभु, इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। पार्वती जी की जिद पर शिव जी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन शिव जी ने कहा, पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था। 9वें महीने साहूकार की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया और जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे उसके मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, मेरे पुत्र को काशी जी अध्ययन के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको यज्ञ और ब्राह्मण भोज कराते हुए जाना। मामा भांजा उनके आज्ञा का पालन करते हुए चल दिए। रास्ते में वह एक नगर में पहुंचे, जहां राजा की पुत्री की शादी हो रही थी। दूल्हा एक आंख से काना था। दूल्हे के पिता ने साहूकार के लड़कों को देखा तो उसने एक योजना बनाई कि क्यों न द्वारचार का कार्य इसी लड़के से करा लूं। यह सोचकर उसने उसके मामा से बात की। वह तैयार हो गया। साहूकार के बेटे का विवाह द्वारचार राजकुमारी के साथ संपन्न हो गया और जब साहूकार का बेटा और मामा जाने लगे, तब साहूकार के बेटे ने राजकुमारी के चुंदरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा करेंगे वह एक आंख से काना है। मैं वही हूँ जो हर शहर में यज्ञ करवाता जा रहा हूँ। मैं एक साहूकार का लड़का हूँ। राजकुमारी ने अपनी चुंदरी राजा को दिखाई और काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उधर साहूकार का लड़का मामा काशी पहुंच गए और लड़के ने अध्ययन शुरू कर दिया। जब वह 12 वर्ष का हुआ, उस दिन वह यज्ञ और पूजा कर रहे थे। लड़के ने अपने मामा से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा बोले, जाकर अंदर लेट जाओ, और वह अंदर जाकर लेट गया। कुछ ही देर बाद वह मर गया। पूजा समाप्त होने के बाद मामा ने जब यह देखा कि उसका भांजा मरा हुआ है, तब वह जोर जोर से रोने लगा। शिव जी और पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने देखा और कहा, शिव जी से कहा, प्रभु, यह तो उसी साहूकार का लड़का है
जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहा, इसकी आयु पूरी हो गई है। तब माता पार्वती ने जिद किया कि हे प्रभु, इसे जीवन दान दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। भांजे को जीवित देखकर मामा से खुशी से रहा नहीं गया। यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने नगर को चल दिए। वह उसी नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी से भांजे का विवाह हुआ था। राजा ने उन्हें पहचान लिया और बहुत सा धन देकर राजकुमारी को उस साहूकार के लड़के के साथ विदा कर दिया और वह अपने नगर के निकट पहुंच गए। तब मामा ने भांजे को रोककर यह शुभ समाचार देने अपने बहन के पास गए तो उन्होंने देखा कि उनके बहन बहनोई घर की छत पर बैठे थे, यह संकल्प करके कि अगर उनका पुत्र जीवित नहीं आया तो वह छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। मामा ने दोनों को सब हाल बताया। बेटे के साथ लक्ष्मी स्वरूपा बहू पाकर साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ और शिवजी को धन्यवाद कर बेटे बहू का स्वागत किया और जीवन पर्यंत परिवार सहित सोमवार का व्रत करने लगे, जिससे उसके घर में सुख शांति समृद्धि की कभी कोई कमी नहीं हुई। इसलिए हम सबको सोमवार का व्रत करना चाहिए और कथा सुनना चाहिए। हर हर महादेव।